मेन विषय जो है, हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने सरसों जो आनी शुरू हुई, हमने कमर्शियल रेट पे उसको लेना शुरू किया, क्योंकि थोड़ा थोड़ा माल मार्केटों के अंदर आना शुरू हुआ। तो हमने मीटिंग करके एक फैसला लिया है फंड ने कि हमारा काम है जिम्मेदार को मैक्सिमम रेट देने का। आपने देखा ही है कि पीछे पैडी के अंदर भी, चाहे वो बासमती थी, चाहे 14-1 थी, चाहे 11-1 की थी, चाहे 17-18 थी, हमने हरियाणा प्रदेश के अंदर पहली बारी जब से हरियाणा प्रदेश बना है सबसे ज़्यादा रेट देने का काम जो है वो हैफेड ने किया। और हैफेड ने पूरा माल लेने के अलावा उसका आज तक 840 करोड़ का एक्सपोर्ट भी कर दिया और 1000 करोड़ से ऊपर का एक्सपोर्ट होने की पूरी संभावनाएं हैं। ये भी 1.25% का दिया, एमएसपी पे भी 1.25% की हुई। बाकी सारी मंडियां प्रॉपर तरीके से दे रही हैं, 2 को छोड़ के। हमारी तरफ से जिम्मेदार के लिए कमर्शियल खरीद में लगातार ज़्यादा से ज़्यादा रेट मिले, हमने परचेज करने का काम शुरू किया हुआ है। एमएसपी में और कमर्शियल रेट में कितना अंतर है? कमर्शियल रेट मार्केट रेट के ऊपर चलता है, जो मर्जी रेट हो आप उस रेट पे लो। मान लो 4700 रुपये का रेट था, हम कमर्शियल में 47.5 भी कर सकते थे, पर क्योंकि हमने जिम्मेदार की भलाई के लिए, एक बात थी कि गवर्नमेंट ने एमएसपी 54.5 किया है, तो हमने कमर्शियल के अंदर भी 54.5 से खरीद शुरू की। जो 47 रुपये की मार्केट थी, आपने देखा है कि पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर वही मार्केट जो है अब 50 रुपये से लेके 55 रुपये तक भी हो गई है। 5450 से ऊपर भी जो है कल और परसों के अंदर कुछ जगह है, उसके अंदर हमने एक गोडाउन को डिमोलिश करने का ये कह दिया और पिछला पूरा पार्ट जो है वो एक्सपोर्ट यूनिट के हिसाब से उसको बनाया जाएगा और बड़ी जल्दी इसका फैसला करके जो है वो शुरुआत जो है इसकी बहुत जल्दी कर देंगे। यहाँ बनेंगी जो आइटम हम बाहर से परचेज करेंगे वो सोर्टेक्स होके और एक अच्छी क्लीनिंग करके, एक अच्छी क्वालिटी की चीज़ पैदा करके उसको कम से कम रेट में देने का काम करेंगे कि एक गरीब आदमी जो है वो एक अमीर आदमी की तरह अपनी ज़िंदगी बिता सके। ये हमारा बिल्कुल एक एम है और उस एम को 1 साल के अंदर अंदर हम पूरा करेंगे। सर, आपने कहा था कि टारगेट बहुत अच्छा हुआ और उसके साथ साथ हर जिम्मेदार को 8,000 से लेके 10,000 तक ठेके बढ़े, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का श्री मनोहर लाल जी का एक ही हमारे को शुरू दिन से आदेश था कि आप किसानों की भलाई के लिए जो कर सकते हो वो करो, गरीब आदमी के लिए जो काम कर सकते हो वो करो, छोटे दुकानदार, अच्छे दुकानदार, बिजनेसमैन के लिए जो काम कर सकते हो वो करो। हमने उस ड्यूटी को निभाते हुए, मैं एक प्रोग्राम था बावल के पास, तो रास्ते में आते हुए 2-4 जिम्मेदार मेरे को मिले, तो उन्होंने एक बात कही कि 2-2, 4-4 डेयरी आनी शुरू हुई है और 46-47 रुपये के अंदर माल बिक रहा है। तो मैंने अगले दिन ही, छुट्टी के दिन ही मीटिंग लेके एक फ़ैसला किया कि जिम्मेदार को एमएसपी से नीचे का रेट नहीं मिलना चाहिए, आप अपनी कमर्शियल खरीद को शुरू कर दो। और हमने कमर्शियल खरीद को शुरू करके 8% तक के मॉइस्चर का टोटल माल हरियाणा प्रदेश की किसी भी मंडी के अंदर जो आ रहा है उसको 5450 में लेने का काम किया, जो आज सारी मंडियों के अंदर। और जो माल मॉइस्चर ज़्यादा होता है उसको भी एक अपने सब डीएम्स को आदेश दिए कि उस माल को सुखा के शाम तक यदि वो माल ठीक हो जाता है तो आप उस माल को भी शाम तक भरवाओ। तो हमारे सारे ऑफिसर्स ही है कि जब तक जिम्मेदार को अच्छे प्राइस मिले, उसके अंदर टारगेट की कोई चीज़ नहीं, जितना मर्जी हो जाए, हैफेड को उस चीज़ से कुछ नहीं मतलब। हैफेड को जिम्मेदार को ठीक रेट देने से मतलब है कि जिम्मेदार को ठीक से ठीक रेट दिया जाए। इस बार 2 नई मंडियां भी शुरू की है सोई खरीद के लिए, कैथल और पोल्ट्री की। हमने तो सारी मंडियाँ शुरू कर दी। हमारे को कैथल वालों ने कहा यहाँ बहुत कम माल आता है, पोल्ट्री वालों ने कहा बहुत कम माल आता है, और आपके सेंटर है ये भी खुलने चाहिए, तो हमने वो भी सेंटर खोल दिए कि ठीक है, हमारी
जो भी मंडी हमारे को ये बात कहेगी यहाँ माल आता है, हम तो उस मंडी में परचेज करेंगे, क्योंकि कमर्शियल के अंदर हमारे को कहीं भी दिक्कत नहीं है परचेज करने की। जब एमएसपी पे मंडियाँ बनी हुई थी, हम उसके अंदर हमने कैथल और इसको ऐड करा दिया। आटा जो है वो मार्केट के अंदर किया, शायद पहली बार ही होगा कि 9 आइटम मिला के जो आटा हमारा मार्केट के अंदर आया है, वो जितना मार्केट के अंदर आटा आता है वो शाम तक सेल हो जाती है। लोगों को इतना पसंद आया। हमारा सरसों का तेल जो है वो सबसे बढ़िया चल रहा है। हमारे बाजरा का बिस्कुट, दूसरा बिस्कुट वो चल रहे हैं। हम क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस साल को मिलेट्स के रूप के अंदर मनाने का लिए कहा, और आपने देखा कि 14 फरवरी को जब अमित शाह जी ने करनाल के अंदर पहला हैफर्ड का मॉल का उद्घाटन जो किया, वो हिंदुस्तान का पहला मॉल है इस टाइप का, एग्री मॉल, जो पहला फर्स्ट मॉल जो है वो बना है। उसके अंदर हमने एक काम अभी से ही शुरू कर दिया कि छोटे से छोटे किसान अपनी बुकिंग करा सकता है। उस बुकिंग का माल हम उसका लेंगे और उस माल का एक्सपोर्ट करेंगे। उस एक्सपोर्ट का जो प्रॉफिट होगा वो भी छोटे किसान को डिवाइड करके हम देंगे। हाईकमांड जिसको टिकट दे के भेज देगी उसको जिताने का काम जरूर करेंगे। जितनी हमारे में हिम्मत होगी उसको जिताएंगे। नहीं, अगर पार्टी हाईकमान ने आपको चुन लिया तो तैयारी है पूरी? देखो, पार्टी हाईकमांड की आप किसी चीज़ को कभी भी जवाब नहीं दे सकते। और जहाँ मैं तो वही चीज़ बता रहा हूँ कि मान लो पार्टी हाईकमांड आप में से ही किसी को दे दे, तो हमारा तो एक ही फर्ज है कि जिसको पार्टी हाईकमांड दे दे वो सीट जिता के मुख्यमंत्री की झोली में डालने का काम करने का काम करेंगे। इतना निश्चित रूप है।